नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेशन इन ओएसपीएफ। डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेशन। ईआईजीआरपी में हमने डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेशन के कितने मेथड देखे थे? 4। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट करवा के देखेंगे कैसे होगा। तो एक काम करता हूं, मैं एक और राउटर ले लेता हूं यहां पे। इसको मान लेते हैं ये है हमारा लिंक, भी कनेक्ट कर लेता हूं सीरियल 2x2 से इसके 2x0 पे। R8 जो है इसको मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूं इसका। ये कौन है? हमारा आईएसपी। और इसके पीछे एक लूप बैक भी क्रिएट कर लूंगा। मैं मान के चल लेंगे वो गूगल का आईपी एड्रेस है, www.google.com का आईपी एड्रेस है। 8.8.8 आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। स्टार्ट कर लेते हैं R1 को। ओके, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 15 आईपी एड्रेस हमने कहीं यूज नहीं किया हुआ ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमने यूज कर लिया 15.1.1.1 और आईएसपी एंड पे मैंने एक पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर लिया 15.1.1.2। ओके, तो पहले आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। R1 पे चल लेंगे। इंटरफेस सीरियल 2x2 आईपी एड्रेस इज 15.1.1.1 255.255.255.0 and say no shutdown. आईएसपी राउटर पे आ जाओ। इंटरफेस सीरियल 2x0 आईपी एड्रेस इज 15.1.1.2 255.255.255.0 no shutdown exit interface loopback 1 IP address is 8.8.8.8 255.255.255.255 दे दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब R1 जो है ना वो ISP को रीच कर पाए, मतलब 8.8.8 को रीच कर पाए, तो R1 को हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिफॉल्ट रूट देना पड़ेगा 0.0.0.0 नेक्स्ट हॉप एड्रेस यूज कर लेता हूँ क्या 15.1.1.2 डिफॉल्ट रूट आ गया। यहाँ पे आईपी रूट दिखा भी देता हूँ, डिफॉल्ट रूट आ गया। और R1 से आप इंटरनेट से कम्युनिकेट भी कर पा रहे होगे 8.8.8 को कर पा रहे हो। बट एक बात बताओ, मैं R1 से जब इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा हूं तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के जा रहा है ना? जिस इंटरफेस से पैकेट क्या हो रहा होगा? एग्जिट, क्योंकि जिस राउटर से मैं पैकेट ओरिजिनेट कर रहा हूं अगर इस पे, तो जिस इंटरफेस से पैकेट एग्जिट हो रहा होगा सोर्स आईपी एड्रेस उसी इंटरफेस का जाएगा 15.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या 8.8.8, ये अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसके पास में डिफॉल्ट रूट है आईएसपी की तरफ, आईएसपी को भेज देगा 8.8.8 की तरफ। अब जब 8.8.8 रिप्लाई देगा, किसको देगा? 15.1.1.1 को। और इसके राउटिंग टेबल में 15.1.1.1 15 का नेटवर्क क्या डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इस वाले इंटरफेस पे रिप्लाई दे देगा ये और कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर मैं सोर्स आईपी एड्रेस कुछ और लगा के भेजूं, लूप बैक का लगा के भेजता हूं, तो क्या कम्युनिकेशन होगा? अगर मैं पिंग कर रहा हूं 8.8.8 को और मैंने बोला सोर्स एड्रेस क्या लग के जाए, लूप बैक 2 का लग के जाए, कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सोर्स एड्रेस क्या लग के जा रहा है 10.1.2.1 और इसके पास में रिवर्स पाथ है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? R1 पे पैट कॉन्फ़िगर करते होते हैं ना हम लोग, पैट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या लग के जाए। मैं काम करता हूं, पहले एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट आईपी एनी सॉरी
सोर्स एनी डेस्टिनेशन, सॉरी, ओके ठीक है, स्टैंडर्ड एसीएल है ना, स्टैंडर्ड एसीएल में फिल्टरिंग क्राइटेरिया सोर्स ही होता है। मैंने बोला कोई भी आईपी एड्रेस हो उसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैंने बोला आईपी नेट इनसाइड जो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट करना है, जो एसीएल नंबर किस में हो, 1 में हो, उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सोर्स जो लिस्ट 1 में हो, एसीएल नंबर 1 में हो, किस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, इंटरफेस सीरियल 2/2 के आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। और एक ओवरलोड कीवर्ड भी यूज करोगे आप, और इंटरफेस सीरियल 2/2 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस सीरियल, सॉरी मैंने इनसाइड बोल दिया क्या, आईपी नेट आउटसाइड एग्जिट इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी नेट इनसाइड 2/1 आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस लूपबैक 1 आईपी नेट इनसाइड लूपबैक 2 आईपी नेट इनसाइड लूपबैक 3 आईपी नेट इनसाइड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अब सोर्स एड्रेस कुछ भी लग के जाए, मतलब आपका यहाँ पे सोर्स एड्रेस कुछ भी हो, अगर मैं पिंग कर रहा हूं किसको 8.8.8.8 को, सोर्स मैंने बोला क्या है, लूपबैक 1-2 का, तो कुछ भी हो सोर्स एड्रेस, ये राउटर के पास में जब भी पैकेट आएगा R1 के पास में, R1 जब आगे भेजेगा तो सोर्स एड्रेस कन्वर्ट कर देगा किसमें, 15.1.1.1 में, और कम्युनिकेशन हो रहा है। तो R1 तो क्या कर रहा है, R1 तो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, क्या R2 इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा? क्यों नहीं कर पा रहा होगा? क्योंकि इसके पास में कोई डिफॉल्ट रूट है ही नहीं, ना ही R4 कर पाएगा, ना ही R5 कर पाएगा इंटरनेट से कम्युनिकेट, सो आईपी राउट, क्योंकि इनके पास में कोई डिफॉल्ट रूट आ ही नहीं रहा, कोई गेटवे ऑफ लास्ट रिजोर्ट सेट नहीं है, नहीं हो रहा। तो अब हमने क्या करना है, अब R1 पे जो डिफॉल्ट रूट है उसको हमने प्रोपोगेट करवाना है किसमें, ओएसपीएफ डोमेन में। किसमें? एक तो ये है कि R2 पे आऊं और मैं मैनुअली एक डिफॉल्ट रूट दे दूं, R1 की तरफ, R4 पे आते हैं R1 की तरफ, R5 पे आते हैं R4 की तरफ, R6 पे आते हैं R5 की तरफ। ऐसे तो हमें हर एक राउटर पे जाना पड़ेगा और डिफॉल्ट रूट बताना पड़ेगा ना, राइट और नॉट? हम एक काम करते हैं, R1 पे डिफॉल्ट रूट पड़े ना, उसी को हम लोग ओएसपीएफ डोमेन में क्या करवा देते हैं, प्रोपोगेट। कैसे करवाओगे? ओएसपीएफ में जाओगे, कमांड चलेगी डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। क्या कमांड चलाओगे? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। जैसे ही बोलोगे ना, अब बाकी सभी राउटर्स के पास में डिफॉल्ट रूट आना स्टार्ट हो जाएगा। R2 के पास में चलो, शो आईपी रूट आ गया डिफॉल्ट रूट। और मैं अगर पिंग करता हूं 8.8.8 को, कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। इवन R5 के पास में भी आ रहा होगा, पिंग स्पेस 8.8.8, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। इवन R2 क्या कर रहा है, ओएसपीएफ को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो R3 के पास में भी आ रहा होगा, देख लो। तो आ रहा है ना, अरे ओएसपीएफ रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें, EIGRP में। तो अब ये डिफॉल्ट रूट ओएसपीएफ का रूट है, ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कम्युनिकेशन भी हो रहा है जिस पे डिफॉल्ट रूट है। ऐसे ये R7 के पास में भी आ जाएगा इवन, ये भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, पिंग स्पेस 8.8.8.8 शो आईपी रूट, इसके पास में भी डिफॉल्ट रूट आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखो, अब ओएसपीएफ में डिफॉल्ट रूट जा कैसे रहा है। R2 पे आता हूं, R2 पे शो आईपी राउट, जब ये डिफॉल्ट रूट आ रहा है तो किससे आ रहा है, ये ओ से आ रहा है, क्योंकि ओएसपीएफ में हमने इसको क्या किया है, रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया। अब ये भेजेगा कैसे, ये R1 इसको LSA5 के फॉर्म में भेजेगा। किस फॉर्म में भेजेगा? LSA5 के फॉर्म में। इवन देख लो, इस पे इस राउटर ने एक LSA5 में ऐड कर दिया होगा, R1 ने, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, LSA5 में एक डिफॉल्ट रूट आ गया, तो इसके डेटाबेस में आ गया, तो ये बाकी सभी राउटर को अपना ये LSA5 शेयर करना स्टार्ट कर देगा। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल
0.0.0.0 इसको डिटेल से ओपन करता हूं। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी ये R1 ने जनरेट किया, ये आपका डिफॉल्ट रूट है। मैट्रिक टाइप क्या भेजेगा वो 2, और मैट्रिक कितनी लगा के भेज रहा है? बाय डिफॉल्ट तो सीड मैट्रिक कितनी लग के जाती थी, इसमें 1 क्यों लगा के भेज रहा है? क्योंकि देखो, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे शो आईपी राउट, इस पे जो स्टैटिक रूट है ना उसकी मैट्रिक है, उसमें कुछ नहीं है ना। अगर EIGRP का होता कुछ ना कुछ मैट्रिक तो होती, तो फिर उस केस में OSPF क्या करता है, EIGRP की मैट्रिक को मैनिपुलेट करवाता है किसमें, कॉस्ट में, और किस कॉस्ट में, 20 कॉस्ट में। बट स्टैटिक रूट तो मैट्रिक यूज कर ही नहीं रहा होता है ना, स्टैटिक रूट तो कोई मैट्रिक ही नहीं यूज कर रहा होता, मैट्रिक यूज नहीं कर रहा है, जीरो मैट्रिक है, कोई नहीं है, तो जब ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना OSPF में डिफॉल्ट रूट को, स्टैटिक डिफॉल्ट को, कोई मैट्रिक तो है नहीं यहाँ पे, मैनिपुलेट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट कुछ ना कुछ तो यूज करनी पड़ेगी ना, तो वो जीरो ना यूज करके वो क्या कर लेता है, जीरो कॉस्ट कंसीडर नहीं करता ना OSPF, इसलिए वो 1 से भेज रहा है सीड मैट्रिक, ठीक है, इसीलिए वो किससे भेज रहा है। अगर EIGRP होता, OSPF का ये प्रीफिक्स होता, तो वहां पे सॉरी EIGRP या RIP का या कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रीफिक्स होता, तो कुछ ना कुछ मैट्रिक होती ना, उसको मैनिपुलेट करवाता, तो 20 में मैनिपुलेट करवाता सीड मैट्रिक में। बट अब ये सीड मैट्रिक क्या लगा के भेज रहा है 1, क्योंकि स्टैटिक रूट की कोई मैट्रिक है ही नहीं, मैट्रिक क्या है 0, और OSPF मैट्रिक 0 तो कभी यूज करता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा ना, इसलिए वो 1 लगा के भेज रहा है, 0 कंसीडर नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज। तो LSA 5 के फॉर्म में जा रहा है, तो R1 ने LSA 5 जनरेट किया ना, तो R1 एज एन ASBR एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, सो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये रही ये चीज। और ये डिफॉल्ट रूट इन सबके पास में आ रहा है, इस एरिया में भी आ रहा है, LSA 5 के फॉर्म में, ये अपने राउटिंग टेबल में क्या कर लेंगे, इंस्टॉल है तो OSPF का ही प्रीफिक्स, और इस OSPF को हमने इस EIGRP में क्या करवा रखा है, और इस EIGRP में क्या करवा रखा है, रिडिस्ट्रीब्यूट, तो EIGRP 100 और 200 में भी चला गया वो। क्लियर है ये चीज। क्यों से होगी, अरे डिफॉल्ट रूट प्रोपोगेट कौन कर रहा है, R1 पे चलाई है ना, R2 पे हमने कमांड चलाई है क्या, तो R2 पे क्यों शो करेगी कमांड, कैसी बातें कर रहे हो आप। LSA 5 के फॉर्म में भेज रहा है ना, नहीं है ना यहाँ पे कमांड कोई, अरे वो LSA 5 के फॉर्म में भेज रहा है ना डिफॉल्ट रूट को, तो R1 क्या कर रहा है, LSA 5 ओरिजिनेट कर रहा है, और जो राउटर LSA 5 ओरिजिनेट करता है वो क्या होता है, वो ESBR। और एक्चुअली यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए ना, अगर टेक्निकली देखा जाए तो डिफॉल्ट रूट क्या हुआ है, रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना OSPF में, टेक्निकली तो यही हो रहा है, इसीलिए तो ASBR बन गया, और इसीलिए तो LSA 5 के फॉर्म में भेज रहा है। क्लियर, बोलो। बट ना यहाँ पे कंडीशन है, इनके सबके पास में डिफॉल्ट रूट आ रहा है ना, देख लिया ना हमने, R2 के पास में भी आ रहा है, सबके पास में जा रहा है, एक कंडीशन है, ये डिफॉल्ट रूट, ये जो कमांड हमने चलाई थी ना, कौन सी, ये जो कमांड चलाई थी OSPF में R1 पे, ये कमांड क्या कर रही है, डिफॉल्ट रूट भेज रही है ये कमांड, बट ये कमांड डिफॉल्ट रूट तभी भेजेगी जब इसके पास में डिफॉल्ट रूट पड़ा है, इसकी राउटिंग टेबल में, शो आईपी रूट, इसकी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट पड़ा है तभी भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। अगर मैं जैसे सीरियल 2x2 इंटरफेस को मैं शट डाउन कर दूं, तो इंटरफेस ही शट डाउन हो गया, तो इस पे जो स्टैटिक डिफॉल्ट रूट है वो शो करना क्या कर देगा, बंद कर दिया। डिफॉल्ट रूट है क्या अब इस राउटर पे R1 पे, नहीं है ना, तो अब ये डिफॉल्ट रूट नहीं जाएगा कोई भी राउटर के पास में, शो आईपी राउट क्या आ रहा है डिफॉल्ट रूट,
आना बंद हो गया। तो क्या कंडीशन है, ये डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट कमांड तभी आपकी वर्क करेगी जब इस राउटर पे कोई डिफॉल्ट रूट एग्जिस्ट कर रहा हो। ये कमांड तभी डिफॉल्ट रूट भेजेगी, जब प्रोपोगेट करवाएगी, जब डिफॉल्ट रूट एग्जिस्ट कर रहा हो। बट एक काम करते हैं, मैं चाहता हूं डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट हो ना हो, डिफॉल्ट रूट भेजना चाहिए। तो राउटर ओएसपी 100 में चलो, और जो हमने कमांड चलाई थी इसके आगे एक ऑलवेज कीवर्ड यूज कर लो। डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, आगे क्या कीवर्ड यूज कर लिया हमने, ओरिजिनेट। अब सॉरी, ऑलवेज कीवर्ड यूज कर लिया हमने आगे। तो अब देखो, अब डिफॉल्ट रूट प्रेजेंट हो ना हो, R1 डिफॉल्ट रूट भेजेगा। क्लियर है ये चीज? अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट? तो मैं एक काम करता हूं, मैं R1 पे वापस से इंटरफेस सीरियल 2 बाय, और हाँ एक मिनट, मैं शो आईपी राउट कमांड चलाऊं ना, तो इस पे डिफॉल्ट रूट है नहीं फिलहाल, देख लो। फिर भी भेज रहा है ना। काम करते हैं, इंटरफेस सीरियल 2x2 पे चल जाते हैं, और वापस मैं इसको क्या बोल देता हूँ, नो शट शो आईपी। फिर से डिफॉल्ट रूट आ गया, नहीं था तब भी भेज रहा था, अब तो वैसे भी भेजेगा ही है। R2 पे चल लो, R2 पे दिखा देता हूँ, शो आईपी रूट आ गया। क्लियर है? अब देखो, अब मैं R1 पे चलता हूं, और R1 पे ना राउटर OSPF 100 में मैंने क्या कमांड चलाई थी, ये कमांड चलाई थी ना, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। इसमें क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं देखो, मैट्रिक भी बता सकते हो, मैट्रिक टाइप भी बता सकते हो ना, मतलब सीड मैट्रिक भी आप क्या कर सकते हो। हाँ E2 जा रहा है ना, और सीड मैट्रिक क्या लग के जा रही है बाय डिफॉल्ट 1। मतलब मैं बोलता हूँ सीड मैट्रिक कितनी लग के चली जाए, 11। तो R2 पे चल लो, और R2 पे मैं आपको दिखा देता हूँ, किससे आना स्टार्ट हो गया, E2 आ रहे हैं। और मैं चलता हूँ वापस से R1 पे, R1 पे मैं बोल देता हूँ मैट्रिक टाइप क्या लग के जाए, 1। और R2 पे आया मैं, शो आईपी राउट, मैट्रिक टाइप कितना लग के जाने लग गया, 1। कितनी आ रही थी सीड मैट्रिक, 11 आ रही थी, प्लस इस लिंक की कॉस्ट कितनी हो गई, कितने से इंस्टॉल कर लिया, किसने, R2 ने। टोटल पाथ कॉस्ट से इंस्टॉल करेगा ना, शो आईपी OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 0.0.0.0। सीड मैट्रिक कितनी लगा के भेज रहा है ये, 11, और E1 जा रहा है ये, इसलिए वो टोटल पाथ कॉस्ट से क्या कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। क्लियर है ये चीज? अब ये देखो, ये ऑप्शंस क्यों है हमारे पास में, वो बता देता हूं। अब देखो, कुछ ऐसा भी तो हो सकता था कि एक यहाँ पे R5 पे भी एक ISP से लाइन आ रही है, इसको भी हमने क्या दे रखा है, डिफॉल्ट रूट। हो सकता है ना। तो ये सभी राउटर किसको कंसीडर करे, ये ISP 1 है और ये ISP 2 है, तो इसको भी एक डिफॉल्ट रूट दे रखा है। तो ये राउटर्स कौन से डिफॉल्ट रूट को कंसीडर करे, तो आप E2 या E1 या सीड मैट्रिक को मैनिपुलेट करवा के इनके साथ में खेल सकते हो ना। समझ में आ गई बात? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, तो ये था रीडिस्ट्रीब्यूशन इन OSPF। इवन ये डिफॉल्ट रूट भी क्या हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टेक्निकली देखें तो हम लोग, क्योंकि LSA 5 में जा रहा है, राइट और नॉट।
बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हटा दूं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। बोलो। इसमें एक ही मेथड है, इसमें एक ही मेथड है। हाँ हाँ, ये लो मैं दिखा भी देता हूँ, रुको। मैं R1 पे चलता हूँ और मैंने इसको क्या बोल दिया, नो डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर OSPF। इसको बोल देता हूँ नो। कोई डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कोई कमांड है यहाँ पे? नहीं है ना। अब R2 के पास में आ रहा होगा क्या ये? कोई डिफॉल्ट रूट आ रहा है? नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं R1 पे चलता हूँ। OSPF में हो आप, रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, एंटर प्रेस कर दो। क्लास फुल ही है वैसे ये देखा जाए तो। आया है क्या? ये लो। आप बोलोगे वहां पे सबनेट कीवर्ड ऐड नहीं है, वो भी करवा देता हूँ। आया क्या डिफॉल्ट रूट R2 पे? नहीं आ रहा ना। तो यहाँ पे एक ही मेथड है ये, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है।